हाय एवरीवन, मैं हूं मोहित गोयल और आप देख रहे हैं टिप्स एंड ट्रिक्स गुरु। आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे इंपोर्ट से रिलेटेड जीएसटी में जो प्रोविजंस हैं उनके बारे में। सबसे पहला प्रोविज़न ये है कि जितने भी इंपोर्ट्स हैं उनको इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा, यानी उन पर आईजीएसटी की एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी। पहले जो इंपोर्ट्स हुआ करते थे उसमें सीवीडी और एसएडी लगा करता था, अब इन दोनों ड्यूटी की जगह पर आईजीएसटी चार्ज होगा। ये जो आईजीएसटी है वो कस्टम ड्यूटी के इन एडिशन टू होगा, यानी कस्टम ड्यूटी जो पहले लगा करती थी वो अभी भी ऐसे ही है, क्योंकि कस्टम एक्ट अबोलिश नहीं हुआ है। तो जो बेसिक कस्टम ड्यूटी थी वो अप्लाई होगी और उसके बाद आईजीएसटी इन एडिशन से अप्लाई होगा। इसके साथ साथ जीएसटी में कुछ मेरिट और कुछ लग्जरी आइटम्स के ऊपर कंपनसेशन सेस लगाया है। तो अगर आपका गुड्स उस लिस्ट में आता है तो उसके ऊपर जीएसटी कंपनसेशन सेस भी चार्ज होगा, यानी 3 टैक्सेस उस पर लगने वाले हैं: बेसिक कस्टम ड्यूटी, आईजीएसटी और जीएसटी कंपनसेशन सेस, अगर आपका आइटम डिमेरिट है या फिर लग्जरी आइटम में आता है जो कि कंपनसेशन सेस एक्ट की लिस्ट में दिए गए हैं। उसके साथ साथ जो टैक्स लगेगा उसका रेट क्या होगा, तो आईजीएसटी का रेट सिमिलर आइटम जो आप इंपोर्ट करके ला रहे हैं उसी के सिमिलर आइटम, अगर इंडिया में जो आइटम है उसका जो आईजीएसटी रेट है उस रेट से इसके ऊपर आईजीएसटी चार्ज होगा इंपोर्ट आइटम्स के ऊपर। जो वैल्यू आपको लेनी है इस ड्यूटी को लगाने के लिए, आईजीएसटी को लगाने के लिए, वो एसेसेबल वैल्यू जो कि आपने कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेट की होगी एज पर कस्टम एक्ट, वो एसेसेबल वैल्यू प्लस जो कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट होके आई है वो, उन दोनों को मिलाकर आईजीएसटी उस पर चार्ज होगा। जो कंपनसेशन सेस है उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको वैल्यू में आईजीएसटी इंक्लूड नहीं करना है, यानी आपको बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस एसेसेबल वैल्यू इन दोनों को ही जोड़कर, जिन पर आपने आईजीएसटी कैलकुलेट किया था वैसे ही आपको कंपनसेशन सेस कैलकुलेट करना है। अब बात करते हैं इनके क्रेडिट्स के बारे में। तो जो ड्यूटी आपने आईजीएसटी पे की है इंपोर्ट करते टाइम, वो आप उसका इनपुट ले सकते हैं और उसको अपनी आउटपुट ड्यूटी पेमेंट के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, यानी आपको आईजीएसटी का 100% क्रेडिट अलाउड होगा। बेसिक कस्टम ड्यूटी का कोई भी क्रेडिट ना पहले अलाउ हुआ था ना अब अलाउ होगा, यानी वो सेम है, आपका वो कॉस्ट का पार्ट बनेगा। और जो कंपनसेशन सेस आपने लग्जरी आइटम्स या डिमेरिट आइटम्स के ऊपर दिए हैं उसका क्रेडिट भी आपको अलाउ हो जाएगा, लेकिन वो क्रेडिट जो होगा उसके एक लिमिटेशन है यूटिलाइजेशन की, वो ये है कि आप उसके क्रेडिट को कंपनसेशन सेस की पेमेंट के साथ ही यूटिलाइज़ कर सकते हैं, किसी अदर टैक्स के साथ उसका यूटिलाइजेशन नहीं होगा। तो आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि लेट सपोज जो आर्टिकल आप इंपोर्ट कर रहे हैं वो 100 रुपये का है, उस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी का जो रेट है वो 10% है और इंटीग्रेटेड टैक्स जो है वो 18% है। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, इसमें ड्यूटी कैलकुलेशन कैसे रहेगी, आइए समझते हैं। तो एसेसेबल वैल्यू हुई 100 रुपये और बेसिक कस्टम ड्यूटी जिसका रेट 10% था वो 10 रुपये की हो जाएगी। तो इस तरह से बेसिक कस्टम ड्यूटी का टैक्स जो लगेगा वो 10 रुपये होगा। अब आईजीएसटी बेसिक कस्टम ड्यूटी की एडिशन जो कैलकुलेट करनी है उसके लिए जो वैल्यू निकलेगी वो होगी 100 रुपीज़ एसेसेबल वैल्यू प्लस 10 रुपीज़ कस्टम ड्यूटी, यानी 110 रुपये के ऊपर आईजीएसटी कैलकुलेट होगा। तो इस तरह से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 19 रुपये 80 पैसे आईजीएसटी कैलकुलेट होता है। तो टोटल टैक्स आपका 29 रुपीज़ 80 पैसे यानी 29 रुपये 80 पैसे का टैक्स हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल गुड्स पे जो वैल्यू बनेगा वो 100 रुपीज़ एसेसेबल वैल्यू प्लस 29 रुपीज़ 80 पैसे टैक्सेस का होगा और इस तरह से 129.80 रुपीज़ टोटल वैल्यू हो जाएगा। अब इसके अंदर आपको 10 रुपये जो कस्टम ड्यूटी था उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा और 19 रुपये 80 पैसे जो आईजीएसटी था उसका आपको 100% क्रेडिट अलाउ हो जाएगा। अब अगर जो आइटम आपने इंपोर्ट किया है वो डिमेरिट आइटम्स है या फिर कोई लग्जरी आइटम है जिस पर कंपनसेशन सेस एप्लीकेबल है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए जो आपको वैल्यू लेनी है वो 100 रुपीज़ एसेसेबल वैल्यू प्लस कस्टम ड्यूटी 10 रुपीज़ यानी 110 रुपये वैल्यू लेनी है। यहाँ स्पेशली मना किया गया है कि आपको सेस कैलकुलेट करने के लिए आईजीएसटी इंक्लूड नहीं करना है, तो उसको छोड़ देंगे, यानी 110 रुपये के ऊपर ही कंपनसेशन सेस कैलकुलेट होगा और ये कंपनसेशन सेस जो बनकर आएगा उसको आप कंपनसेशन सेस पे करने के लिए ही यूटिलाइज कर सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट नोट है वो आपको नोट करना है जो सेक्शन 11 में दिया गया है। तो जो सप्लाईज इंपोर्ट होकर इंडिया आ रही हैं उनको इंपोर्टर की लोकेशन पे इंपोर्ट हुआ माना जाएगा, यानी लेट सपोज अगर इंपोर्टर राजस्थान का है तो आईजीएसटी अप्लाई होगा और आईजीएसटी में जो स्टेट का कंपोनेंट होगा वो कंपोनेंट राजस्थान गवर्नमेंट के नाम पर एक्रू और राइज होगा, यानी वो राजस्थान गवर्नमेंट का पार्ट बनेगा, उनको कंपनसेशन की तरह पेमेंट किया जाएगा।
तो इस तरह से लोकेशन जो होगी वो डिसाइडिंग फैक्टर होगी कि उसमें स्टेट का पार्ट जो है वो किसका होगा। तो ये थे इंपोर्ट से रिलेटेड प्रोविज़न जो जीएसटी में दिए गए हैं। इसी तरह से आपको प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशन करनी है। इसी तरह के और इम्पोर्टेंट प्रोविजंस को जानने के लिए जुड़े रहिए टिप्स एंड ट्रिक्स गुरु के साथ। कोई क्वेरी है तो आप हमें डायरेक्टली लिख सकते हैं, आपके क्वेश्चंस की रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे।